अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक के बाबरकत अयाम चल रहे हैं। महंगाई एक ऐसा तूफ़ान है जो कि थमने का नाम नहीं लेता और ये तूफ़ान शहर फैसलाबाद में हर जगह देखें तो मुख्तलिफ़ अंदाज में नज़र आता है। चीनी, आटा, घी, दालें, चना, हर चीज़ रमज़ान मुबारक से चंद अयाम कबल महंगा होना शुरू होती हैं और रमज़ान के 25वें रोज़े तक बल्कि रमज़ान पूरे में ये महंगी रहती हैं। जैसे ही डिमांड सप्लाई कम होती है साथ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। पूरी दुनिया के अंदर डिमांड सप्लाई की चीज़ें चलती हैं, लेकिन ज़रूरी अजनास ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर रमज़ान में चीज़ें महंगी होती हैं। पूरी दुनिया में सस्ती बेची जाती हैं, रमज़ान में महंगी। अच्छा, साथ ही वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया कि सख्त इक़दाम किए जाएँ, जुर्माने किए जाएँ, दुकानदारों को जुर्माने किए जाएँ जो महंगी चीज़ बेचते हैं। तो ये जो महंगी चीज़ बेचते हैं इन्हें जुर्माना तो कर दिया जाएगा, लेकिन क्या इनको जो पीछे से आने वाली थोक के अंदर मंडियों से या जो भी बड़े आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चीज़ें सस्ती दस्तयाब होती हैं, ये भी बात करें। सबसे पहले गाहक हम ऐसे मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अवैस अली। कहाँ से अवैस? इधर इस्लामा कॉलोनी से ही है। मैंने खुरमानी ली, इमली ली है और माश से घी, घर का राशन आप ही खरीदते हैं? हाँ जी। क्या चीज़ें महंगी हैं, सस्ता क्या है? हर चीज़ महंगी है। चीनी है तो वो आसमानों को छू रही है। घी, दाल, चावल। चीनी पहले कल थी 150 आई, 160 है। ठीक है, परसों जाएंगे तो 170 हो जाएंगे। मरीम नवाज पता नहीं मरीम नवाज कहाँ देती है। जहाँ पे जाए, जहाँ पे 170 है, कोई अपनी मनमर्जी के रेट लगा रहे हैं। जिसका दिल चाहता है, जो चाहता है वही रेट लगा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। घी है तो आए दिन बढ़ता जा रहा 500, 550, 570। दालें, चने पहले 85 अब 70, 80, 90, 100, 120। जिसका जितना दिल चाहता है अपनी मनमर्जी के रेट लगा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। क्या चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कहाँ से आए हो? मैं ये डी टाइप से। क्या लेने आए हो? मैं ऑयल। ऑयल? हाँ जी। क्या कितने का ऑयल चल रहा है पता है? ऑयल 500 का चल रहा है। सस्ता है या महंगा? नहीं, महंगा है। महंगा कितने का होना चाहिए? यही 300 साढ़े 300 का। 3 साढ़े 3। आपको पता है रमज़ान से पहले की कीमतें ठीक थी, एकदम आपके ख्याल में क्यों बढ़ जाती है रमज़ान से पहले? ये हुकूमत की गलती है, इसमें हम तो नहीं कुछ कह सकते। हुकूमत को रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए, वो महंगाई कर देती है। 130 रुपये की चीनी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? कहीं नहीं मिल रही। नहीं। आपको चीनी कितने की मिल रही है? हमें 180, 90। 180, 90। हाँ जी। मतलब वो और ही ऊपर जा रही है, रोज ऊपर जा रहा है। फ्रूट वगैरह का हिसाब लगा लें कितना ऊपर जा रहा है। वो भी महंगा हुआ है। हाँ जी, आता तो वहीं से ही है ना जहाँ से पहले आ रहा है, लेकिन वो फिर भी महंगा देते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? पिछले साल क्या लेने? चने लेना है। महंगे हुए या सस्ते हुए? महंगे ही है, सस्ती कड़ी चीज़ है। रूटीन च लेंदे रहंदे हो ना? आह तो भी महंगे ही है, जो है ही महंगा काम ही इन्होंने करा। असं रुपया देने, कहने 5 रुपये दो। ये दुकानदार की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है? गवर्नमेंट की गलती है। दुकानदारों ने बेचारे ने कितने इन्होंने साढ़े पैसे लाते हैं, वो उन्होंने लुटते हैं, सानू लुटते को यानी कि सारे लुटन दे लुटा रहे ही आ। जो वो चोर है थले आ, इन्हों के थले सानू वड्डी जाते हैं। चीनी ली तुसीं थोड़े दिन? नहीं, चीनी नहीं ले घ्यो घ्यो लिया। कितने रुपए मिल रहे? ये 550 दिता इन्होंने। 550? हाँ। आज तो 2 महीने पहले कितने का सी घ्यो? उदों भी इन्होंने देंगे सी 560 का, 500 का। की ख्याल है महंगाई किदां कंट्रोल होवे? ये कंट्रोल ही नहीं होनी जिन्हें किलो लथे ना। कौन? अपना चोरां दी मां। वो तो कहंदे जी 130 ਦੀ चीनी दे। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 100। चलो गाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ। आवाम की मुतालबा फिर की है? ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਓ। अच्छा तो वही है ना, कहना तो उन्होंने ही पैना। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। चलें, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। यहाँ एक ये लिस्ट लगी हुई है 24/2/2025 की। इसके ऊपर ये मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से कीमतें जो हैं चने से लेके हर चीज़ की जो कीमत है वो इसके ऊपर दर्ज है। चीनी दर्ज नहीं है और अगर दूध सब कुछ जो चीज़ मैं वही कहना, आटे की कीमत दर्ज नहीं है, सुर्ख मिर्च दर्ज नहीं है, चिकन वगैरह जो दर्ज नहीं है। जो चीज़ें रोज़ की आवाम की रूटीन की ख़रीदने वाली हैं वो दर्ज ही नहीं की जाती बाकी की। हाँ जी, पेटी थी रमज़ान से पहले, अंडे की पेटी जो थी 5500 6000 थी, आज 8500 रेट है उसका। अंडे की पेटी का तकरीबन 2000-2500 रुपये रेट उसका बढ़ चुका है। गवर्नमेंट कितना कहती है बेचें? गवर्नमेंट तो कहती है 20 रुपये का अंडा बेचे, 25 रुपये का हमें खुद मिल रहा है। 25 रुपये का मिल रहा है? हाँ जी। और अगर हम थोड़ी सी बात करें इस पर, थोड़ी इधर आ जाएं आप ज़रा, ताकि मैं आपसे। घी जो है वो भी शॉर्टेज में मिल रहा है, जो उसका रेट है एक जो पर केजी है वो भी 10 रुपये पर पैकेट महंगा हो गया है। चीनी है एक्स मिल रेट जो है 160 रुपये, गवर्नमेंट कहती है 130 रुपये से लेकर 150 रुपये पे बेचे। तो जब
ये मजिस्ट्रेट लोग आते हैं, उनसे गिला शिकवे करते हैं कि जी आप एक टाइम टेबल बनाइए, एक कमेटी बनाएं। कहते जी हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि या तो आपकी दुकान सील होगी या आप 20,000 25,000 रुपये जुर्माना भरें, नहीं भरते तो आप दुकान सील करवाएं। अपनी कारकर्दगी दिखाई। हाँ जी, कारकर्दगी दिखानी है। वो आगे से ये कहते हैं कि जी हमें ये टारगेट मिला हुआ है कि आपने महीने में या साल में इतनी दुकानों का ये जुर्माना करना ही करना है। अच्छा, आप थोड़ी बात इस पर कर लेते हैं। चना सफ़ेद कितने रुपए किलो? चना सफ़ेद अभी यहाँ पे हम बेच रहे हैं जी 200 मोटा जो है वो यहाँ पे 300 रुपये तकरीबन मंडी का रेट है। इस पे रेट लिखा हुआ है 280 रुपये। 350 नहीं, इस पे चना सफ़ेद मोटा जो है, मोटा नहीं, ये चीकू कह रहा हूँ, ब्रीक कह रहा हूँ जो। अच्छा, ये बरीक है। हाँ जी, वो 253 लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। और मंडी से कितने का मिल रहा है? 260 रुपये, 265 रुपये तकरीबन रेट लिखा होता है। यानी 5 से 10 महंगा रुपये। हाँ जी, हाँ जी। और ये चना रेट लिस्ट से जब भी जारी होता है तो ये पता नहीं आसमान में बैठ के जारी करते ये सही हैं नहीं कि इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। लेकिन लगानी पड़ती है। लगानी पड़ती अगर है। आगे को ग्राहक के हाँ जी। जैसा कि ये लिस्ट लगी हुई है। हाँ जी, लिस्ट आप लगी। इसके मुताबिक दें फिर। हम दे ही नहीं सकते, हम दे ही नहीं सकते। एक चीज़ हमें 10 रुपए की खरीदनी है, किस तरह हम 8 रुपए चना की। कितने का है? चना स्याह जो है वो यहाँ हम बेच रहे हैं 280 रुपये पर के जी। 265 का लिखा हाँ जी, हुआ। 200। और दाल चना दाल चना जो है वो मुख्तलिफ क्वालिटियाँ हैं। ये जिस क्वालिटी का कहते हैं गोल्डन क्वालिटी बेचें और इस रेट पे बेचें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो रेट हमें वहाँ नहीं मिलता। मंडी ये जाते नहीं हैं, वहाँ पे इनका मुकमुका होता है या फिर वो उनसे डरते हैं। वो खुद ही आ जाते हैं। खुद ही आ मीटिंग में जाते उठा लेते हैं हाँ दो जी, बंदों को। हाँ जी। दाल मूंग कोरी दाल मूंग जो है वो 330-40 रुपये मंडी का रेट है। यहाँ 370 है। हाँ जी। दाल माश जो है 420 रुपये, 410 रुपये, 430 रुपये, मुख्तलिफ क्वालिटी का है, इससे कम नहीं है। यहाँ सही है वो। और दाल मसूर जो है 280-90 रुपये का राउंड बाउंड है। महंगी है। हाँ जी। बेसन जो है वो क्वालिटी के लिहाज से अगर कोई सफ़ेद चने पीसता है तो फिर तो 280-70 ठीक है, नहीं तो फिर वो 300 से कम वारा ही नहीं करता। इसमें तो बहुत महंगा हुआ है। हाँ जी। चले तो ये ऑलरेडी जो भी रमज़ान के वाले से चीज़ें हैं, आप फल फ्रूट के देख लें या और चीज़ें, अब शरबत तो हर किसी ने घर में बनाना ही है, तो वो मिठास ही इन्होंने खींच ली है। चीनी का रेट देख लें 130 से 160 पे कैसे चला गया। इनको पता है कि जी रमज़ान में लोगों ने चीनी ही यूज़ करनी है, हर चीज़ में मिठास तो लाजमी है रमज़ान में। मिठास तो लाजमी। अभी तक ये भी मामला हैं कि बहुत सारी जगहों पे चीनी दस्तयाब नहीं। 130 कितने रहने वाले हो? अच्छा जी, महंगाई घटी है वधी है? महंगाई तो उत्ते जा रही है, घट कितों गई है? ये खान नहीं लभ रहा, घटा देना। वो कह रहे जी चीज़ें सस्तियाँ हुई हैं ऐसे रमजान। केड़ी हो गई कितने? कोई दुकान तो दिखाओ, ओदे बोर्ड ला दो इतने सस्ता है जी। वो बोर्ड लगे 130 रुपये चीनी, 130 रुपये चीनी। कितने मिल रही है? उन्हें स्टॉल लाए पूरे शहर के विच, वो भी सानू तो मिलनी नहीं, तो मिलेगी तो दसेंगे। कुछ दिखाओ तो सही, केड़ी जगह मिल रही है कोई चीज़। बिल्कुल सही है जी। कौन सी जगह पे मिल रही है वो कह रहे हैं हमें दिखाएं, ताकि हाँ बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं? जी, जहाँ के रहने वाले लामा इकबाल। क्या करते हैं? ये मैं नॉन मजदूरी हूँ। हाँ जी। क्या हालात वाक़ है महंगाई के रमजान? महंगाई तो इंसान को पीस दिया है। जो मजदूर लेवल है ना, उसके बस का तो काम ही नहीं है महंगाई का। महंगाई ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। वो कमाई उसकी 1000 रुपये है तो डेली उसका 1200-1300 रुपया खर्चा है। अभी चीनी देखें 30 रुपये किलो एक दिन में ही बढ़ गई, प्लस हो गई है। आटा है वो भी ठीक है, दालें हैं, दालों का रेट है। रेट लिस्ट पे जब बात करते सरकारी हैं, चीनी मिलती जी, तो मेरे ख्याल में कोई दुकानदार महंगी नहीं बेच सकता। अब 2 दिन हो गए हैं रमजान चल रहा है, मुसलमान है ना, मिल नहीं रही जी, तो जी। लोगों ने कहा जब सरकारी नहीं मिल रही हम रेट चढ़ा दिया। यही वजह है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मिलों को पूछने वाला नहीं है। मिलें ज़्यादातर तो इनकी अपनी है। मिलों से लेके अब 10 जो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है 10 लाख बोरी इन्होंने ली है, उन्हें सेल टैक्स माफ़ कर दिया है। सरकार को माफ़ी मिल गई है, सरकार का ही पैसा माफ़ कर दिया है। बिल्कुल, तो बाकी चीनी वो रिलीफ मिल को दिया है ना, आवाम को तो नहीं दिया। ऑफिशियली इनसे ये कहा कि आपने बस महीना एक चेक नहीं करना हमारे पे, हम जितना ही मर्जी बेचें। वो बेच रहे हैं और बेच रहे हैं, अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। देखिए ना, अगर फ़ायदा हुआ है तो मिल वालों को हुआ है, दुकानदार को, गरीब को नहीं फ़ायदा हुआ। गरीब को, दुकानदार को कोई फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई, आप किराना एसोसिएशन को देखते भी हैं, इस रोड पे बहुत सारे दुकानदार हैं जो आपके साथ मुंसलिक हैं। क्या हालात व वाक़यात हैं इस वक्त? क्योंकि मैंने प्रोग्राम इसलिए पहले रख लिया कि बस छापे होने वाले हैं शुरू, क्योंकि उन्होंने कहा जी तेज़ हो जाएं, रेट बढ़ रहे हैं, इन्हें पकड़ लें, बस किसी तरह रेट ना बढ़ें। यहाँ एक्स मिल रेट 160 पे चले गया, क्या कुछ हो रहा है? 130 रुपये चीनी कैसे सरकार ले रही है, कैसे बेच रही है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आप लोगों के ऊपर अब गिरफ्त टाइट होने लगी है दोबारा।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमारे गरीबों का, अब तो हम ताजर कह ही नहीं सकते अपने आप को, कोई मुसीबत आई है तो चलो जी आप ही हमारी आवाज़ बन जाते हैं। बेशक इक़्तिदार आला उन पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं या नहीं। सर आपने बात की और मेरे कुछ दोस्त यहाँ कस्टमर भी खड़े थे, वो कह रहे थे जी 130 पे आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर भी न्यूज़ चल रही है कि जी हमने चीनी जो है 130 पे कर दी। देखो जी, मैंने कल विज़िट किया है, आप मदनी चौक से शुरू हो जाए, कोई भी खंबे के ऊपर 130 वाली चीनी लगी। अगर किसी ने 130 वाली चीनी लगी है तो उसको खंबे के ऊपर चढ़ना होगा और वो फ्लैक्स उतार के घर ले जानी होगी। उसी से चाय बनाए और उसी से हलवा बनाए। वही लाइन सीधी मंडी तक लगी है, मंडी से आप शुरू हो जाए जंग रोड तक, मतलब पूरे फैसलाबाद के चारों साइडों में सिर्फ फ्लैक्सों तक 130 वाली चीनी मिलती है। जब तक गवर्नमेंट ने 130 वाला ऐलान नहीं किया था तो चीनी यहाँ परचून पे भी 145 रुपये किलो बिक रही थी। जिस दिन से 130 वाला ऐलान होया, चीनी 160 रुपये किलो चली गई। 160 रुपये किलो मंडी का रेट है, उसमें किराया भी है, कुछ शापर भी है, एक्स मिल रेट है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों जी बड़ा सख्त एक्शन लिया है। हम बड़े खुश हो गए कि नहीं जी अब दूध के नहरें शुरू हो जाएंगी। मेरी इत्तला के मुताबिक सबसे पहले रमज़ान शुगर मिल ने जी निकाला जी, है सबसे पहले उनका जो अपना मिल है उन्होंने 160 रुपये एक्स रेट निकाला है। तो अगर देखो जी, ये बार बार कहती मरियम साहब अभी कि जी मैंने रोज़ों में इस दफ़ा लोगों को लाइनों पे नहीं लगाना। मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप वापसी में जाएंगे मदनी चौक पे आपने लाइन दिखा के जानी है। ये मरियम साहबा को, क्योंकि उनकी जो मीडिया की वो है ना, सोशल मीडिया की टीम, वो बड़ी तेज़ है। वो आपने उनको दिखा के जाना है कि जी कितने लाइनें लगवाई आपने और रोज़े के हालात में लोगों के आप जलील, वो भी 2 किलो मिलनी है, 2 किलो और ज़्यादा। तो ये सूरत हाल है सर, ये हमेशा इस मुल्क के साथ ऐसा ही हो रहा है। क्या नवीद साहब, सिर्फ चीनी ही आपको, आप क्योंकि खुद बहुत सारी दुकानों को देखते हैं, ये दुकान आपकी है, क्या आवाम ख़रीदने वाली जो ख़रीदार आते हैं उनको सिर्फ चीनी चाहिए सर? सर मैं वही कहने लगा हूँ। देखो चीनी 145 भी थी, जिस दिन उन्होंने कहा जी 130 पे मिलेगी, 160 पे चली गई। घी 250 रुपये पेटी महंगा हो गया। अंडा गरीब बंदा अगर कुछ नहीं मिल सकता, फ्रूट सब्जियां तो ले ही नहीं सकता है ना, बकाया चीज़ें। चलो जी वो कहते थे एक अंडा ले लेंगे, वो भी 18 रुपये से 25 रुपये का अंडा हो गया रमज़ान में, ये 2 दिन में। रहमत है। तो देखो करना क्या और कहना क्या है, लोगों ने बहुत जलील हो गए हैं, अवाम बड़े परेशान हैं। हम तो कहते हैं इस रमज़ान के महीने के लिए अगर आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो इस महीने की तरस खा लो, कम से कम इस महीने में रिलीफ दे दो। लेकिन मैं आपको बता दूं बिलाल साहब, उनको और किसी चीज़ का पता ही नहीं है। आगे दोस्त मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? महंगाई है जी, हर चीज़ महंगी हो रही है। मिठाई का काम। अच्छा मिठाई। हाँ जी। थोड़ी तो चीनी सस्ती हो गई है, नहीं जी, चीनी कितों 130 रुपए ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੈਰੀ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਨੇ ਆ। 6100 ਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 8000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਸਤੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ 2000 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਘਿਓ 7200 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 8400 ਦਾ ਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਦਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾ ਲਾ ਕੰਮ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਠਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਗਾਹਕ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਰੇਟ ਕੱਲ ਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ, 20 ਵਧਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता पिछों की महंगी चोर तो पीछे बैठे सारे। हाँ हाँ जी, जी। यहाँ शहरी हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, हर एक के मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं कि कोई यहाँ, लेकिन ये बात सच्ची है कि सिर्फ चीनी ही नहीं लोगों ने ख़रीदनी, और भी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ सलाम। के रहने वाले? जी ब्लॉक के मंडी क्वार्टर। हाँ। अच्छा, इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है रमज़ान में? बिल्कुल सच्ची बात, आपने भी 2-3 दिन में चीनी, घी, आटा, चना कुछ ख़रीदा है? मैंने ख़रीदा है भाई। महंगाई तो बहुत है ना, महंगाई तो कम हुई नहीं है। जो मर्जी चीज़ खरीद लो। चीनी 130 रुपये। चीनी कौन दे रहा है 130 रुपये? फ्लैक्सों पे तो लगा हुआ कुछ वो तो बहुत कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। मरियम नवाज ने ये सहूलत है, ये सहूलत है, कुछ नहीं मिलता हमें, सिर्फ बातें हैं। सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए ये भी बता दें थोड़ा। कुछ नहीं, उनको ये चाहिए कि जो पैसे दे रही है, 10,000 रुपये दे रही है, 5,000 रुपये दे रही है, जो सारा इन चीज़ों पे लगवाएं। हाँ, ये भी वैसे सही है, 10,000 इन चीज़ों पे लगवा के सारी आवाम को सहूलत है। अब फैसलाबाद में कम बेश 2,28,000 लोग अहल करार पाए हैं जी। इस 10,000 के। अगर उसकी सब्सिडी दे दी जाए तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा, हर एक को हर किसी को मिलेगा। तो अमीर भी देता, गरीब भी 10 देता। बंदों को पैसे देते हैं और 100 बंदे से पैसे ले लेते हैं ये लोग। ये देखें, ये इन्होंने एक मुख्तलिफ जुमला बोला, उन्होंने कहा जी 100 बंदे से पैसे लेके 10 को दे दें, ऐसे ना करें, सबको दें।
ताकि वो रमज़ान बाज़ार लगा करते थे। इनके ही चाचा जो हैं शहबाज शरीफ लगाया करते थे। वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, जो अच्छा है उसे अच्छा कहा जाएगा। इससे चंद कदम आप दूर जाएं तो डी टाइप कॉलोनी के बिल्कुल मेन बाहर समुद्री रोड पे लगता था मदीना टाउन रमज़ान बाज़ार होता था, झंग रोड रमज़ान बाज़ार होता था, कलीम शहीद कॉलोनी रमज़ान बाज़ार होता था, मिल्लत रोड रमज़ान बाज़ार होता था, बल्कि आयरन मार्केट आ गया है उधर रमज़ान बाज़ार होता था। इतने के रमज़ान बाज़ार थे जो कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी उसे रवा दवा रखा, लेकिन उसके बाद ये ऐसी ब्रेक लगी है कि लोगों को शायद कभी चीनी कभी आटा, इन 2-3 चीज़ों के पीछे लगा के ये कहा जाता है कि रिलीफ दिया जा रहा है। जबकि घी महंगा है, दालें महंगी हैं, चने महंगे हैं, क्या उसके ऊपर रिलीफ दिया? जिसका जवाब है नहीं। सिर्फ चीनी एक वाहिद चीज़ थी क्या कि जिसके ऊपर रिलीफ चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? इस जगह के रहना। क्या करते हैं? मैं ओवरलॉक का काम करता हूँ। ओवरलॉक का काम। क्या कमा रहे हैं आजकल? सर मैं तो आजकल 30 से 40 हज़ार रुपया महीना कमा। आजकल तो दिहाड़ी दे ईद ਦੇ ਸੂਟ बनने ਨਹੀਂ ਈਦ ਦੇ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਆ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। आवाम से टैक्स लगता हो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ना हो। बड़ी ख़ास और अहम बातें इन्होंने की हैं। महंगाई से चलने वाला चैप्टर कहीं और आगे निकल चला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? इधर के रहने वाले। क्या करते हैं? गन मैन जी। गन सिक्योरिटी की जी 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 सर। क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की? सर महंगाई तो हद नालों ज़्यादा हो गई है। आ देखते नहीं पे तुसी पुट्टिया पटाया इस पासे रुपया ला देना। इन्होंने ये नहीं देखना कोई सफैद पोश बंदा हैगा चल यार कोई किसी के घर को राशन पहुँचा दिए नहीं या किसी की धी भैन विआह दिए। इन्हों कमां लई पैसे सब कोलों निकल जाते हैं। मेरी हुकूमत अगे यही इल्तजा वा कि मैं भी नाल हाँ तुहाडे, तुसीं साडे वड्डे हो, लिहाजा इहदा कुछ मुल्क दा करो, मेहरबानी। थैंक यू। वो कह रहे हैं जी आप बिल्कुल माई बाप होती है हुकूमत, जो भी होती है, और हुकूमत जो है वो सरबराह होती है, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि हमारे हालात पे कुछ रहम किया जाए। आप ये मैं बल्कि इस चीज़ का भी कायल हूँ, आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, उस शख्स ने सही कहा 10,000 की बजाय आप एक बाज़ार लगाएं खूबसूरत सा, जहाँ अमीर भी जाए, जहाँ गरीब भी जाए, जहाँ मुतवसत तबका भी जाए और जाके अपनी ख़रीदारी करे। गरीब अमीर की तमीज़ भी ख़त्म होगी, लोग अच्छी चीज़ भी खरीद सकेंगे। ना कि आप लोगों को बेकारी बनाएं बल्कि बरसरे रोज़गार बनाएं ताकि लोग अपने रोज़गार के ऊपर खुद चीज़ें खरीद सकें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। किस चीज़ की? गारमेंट सिटी में काम करता हूँ। गारमेंट सिटी में काम करता हूँ। फारिग हूँ अभी। क्यों? काम नहीं है। वजह फैक्ट्री वाले क्या कहते हैं? काम नहीं है। वो पीछे से कोई बाजार लगते थे वो बंद कर दिए हैं। काम करते थे तो चलो कोई बच्चों को रोज़ी रोटी कमाते थे। सो जो इन्होंने बाज़ार बंद किए हैं, अड्डे उड्डे गरीबों के उठाए हुए हैं, इसी वजह से ये सारे काम बंद हुए हैं। माड़ा आदमी क्या करेगा? जब काम चलेंगे तो घर में कोई कमा कर लाएगा। महंगाई वो इतनी ज़्यादा है, किसी चीज़ में सस्ती हो रही है। कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं? चीनी 130 रुपये बोला है, 170 रुपये किलो मिल रही है। कौन सी चीज़ महंगी सस्ती की हुई है? शहर में तो 130 लग रहा है कि हर जगह मिल रही होगी। कोई भी नहीं है। कहाँ पे है बताएं मुझे। कोई एक चीज़ सस्ती हुई हो तो पता हो कि आपको। हम यही देख ले, या काम जाने का टाइम है, काम पे बैठे होते थे, लेकिन हम फारिग हैं काम से, क्या करें? बेरोज़गारी बढ़ी है और शहरी इस हवाले से नाला है कि चीज़ें दिखाने की हद तक सस्ती हैं, लेकिन जब लेने जाते हैं तो इतनी महंगी पड़ती हैं कि लोगों का हाथ रुक जाता है। तो बेहतर है कि ऐलानात, दावे, वादे, वईद की बजाय हकीकत में चीज़ें दिखाई जाएँ ताकि लोगों को जो असल रिलीफ है वो मिल सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं।
हमारे साथ इस वक्त करियाना रिटेल एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो मौजूद हैं। पंजाब के नायब सदर, सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद के सदर भी मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त स्टोर्स के ऊपर, क्योंकि करियाने वालों के खिलाफ अब वो जो एक मीटिंग हुई है पीरा के आने से पहले, जो है ये देखा जा रहा है कि एक क्रैकडाउन होगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ग्रां फरोशी को कंट्रोल करने के लिए स्टोर्स के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले यही सदेबाब के लिए सामने आते हैं। मियाँ साहब, आप पंजाब के नुमाइंदे हैं और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त दोबारा से ये कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्रैकडाउन शुरू किए जाएँ, मार्केट कमेटी के जो लोग हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो एक्टिव हों। तो जब एक्टिव होते हैं फिर तकलीफ सबसे पहले इधर आप लोगों को पहुंचाई जाती है। क्या समझते हैं कि इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी या हक़ाइक़ के मुनाफी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पहले ठीक करना ज़रूरी है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, ऐसे है कि मरकज़ी करियाना एसोसिएशन पंजाब ने 14 फरवरी को लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर ये महंगाई के जितने अनासर हैं, क्या वजूहात हैं, किस वजह से जो है वो चीज़ों के रेट इंक्रीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो उनको नुमाया किया और हुकूमत तक इस आवाज़ को पहुँचाया। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो रेट्स की, प्राइस के मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस हवाले से संजीदा नहीं है। अगर संजीदा होती, जिस हवाले से हमने चीनी को, इंतज़ामिया को, हुकूमत पंजाब को चीज़ें बताईं कि ये 200 की तरफ लेके जाने की तैयारी है, 145 से इस वक्त चीनी का रेट जो है फैसलाबाद के अंदर होल सेल जो है 158 से 160 तक पहुंच चुका है। और हम 14 फरवरी को लाहौर के अंदर ववेला करके आए हैं कि जनाब कौन लोग जो हैं वो चीनी के रेट को बढ़ा रहे हैं। कुछ हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ कि इन्होंने चीनी को जो है वो बरूने ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट किया, उस वजह से बहुत सारी चीनी जो है हमारे पास खपत कम हुई। और ये भी कहा गया कि 2 रुपये भी महंगी नहीं होने दी जाएगी। 2 रुपये भी महंगी नहीं, अभी हाँ जी 131 से 35 के दौरान थी, अब 158 से 60 रुपये होल सेल गला मंडी के अंदर रेट है। और फैसलाबाद से दूसरे इजला के अंदर 170 रुपये चीनी जो अभी बिक रही है। कल चीनी के डीलर ने भी ये बताया था कि सबसे पहले जिसने रमज़ान शुगर मिल है जिसने रेट 160 की है जी, तो अगर हुकूमती अपनी मिलें जो 160 कर रही हैं, इसका मतलब है कि चीज़ें ख़राब हो नहीं रही, दनिस्ता ख़राब की जा रही है। देखिए जी, दनिस्ता का अगर गवर्नमेंट की रेट, पंजाब हुकूमत की रेट कहीं नज़र आ रही होती तो क्या ये रमज़ान बाज़ारों के अंदर चीनी के जो स्टॉल हैं वहाँ चीनी वाफर मकदार के अंदर मौजूद ना होती? चीनी आई नहीं अभी तक, वाफर तो बाद की बात है। वही कहते हैं ना जी, अगर चीनी तो उधर मिल नहीं रही। अगर हालात हैं चीनी के, पैनाफ्लेक्स लगे हैं, सारा कुछ है, मगर यह कि उनको आवाम को दिखाने के लिए पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। और हम बता के आए हैं कि महंगाई कौन कर रहा है, उनसे 2-2, 4-5, 10-10 तोड़े जो है एक बाज़ार के अंदर लगाने के लिए फ्लोर मिल, शुगर मिल से जो लेके वो स्टॉल लगाने के लिए लगा दी गई। पता नहीं वो 10 लाख हैं, एक जो स्टॉल है उसके अंदर अगर 10-15 तोड़े रोज़ाना के आते हैं, उसकी हैसियत एक शहर के अंदर क्या बनती है। और गिरां फरोशी का लेबल जो वो परचून ताजर के ऊपर लगा दिया जाता है। अब 135 से 160 के दौरान जो रेट होलसेल का हो गया, उसके अंदर किराना का ताजर है वो कहाँ मुलव्वस है? कहीं भी मुलव्वस नहीं है। ऐसे आटे के साथ होता रहा है कि यहाँ आटे के थैले 10 उतारे, पर्चियाँ हज़ार की चला दी गई। मेरा ख्याल वही चक्कर है कि इंतज़ामिया बेसिकली हुक्मनामा आ जाता है, लेकिन आगे आटा आया, चीनी आई, घी आया, नहीं आया। अच्छा, एक सवाल और है मियाँ साहब, ये बताइएगा आमिर साहब कि क्या सिर्फ चीनी ही इस वक्त ज़रूरत है? बाकी चीज़ों की सूरत हाल क्या? घी महंगा नहीं हुआ, दालें महंगी नहीं हैं, आवाम की पहुँच में है, क्योंकि आवाम की इस वक्त सक्कत देखें, उसकी आमदन देखें, वो तो उतनी है। दरअसल ना हमें जो शदीद फुकदान फूड आइटम के हवाले से है, हमारे पास पंजाब के अंदर कोई प्राइस की कंट्रोल का, प्राइस फिक्सिंग का कोई मेकानिज़म नहीं है। जैसे रमज़ान आया, हालांकि सर्दियों का जो है वो माह चल रहे हैं, सब्ज़ियों के रेट इंतहाई कम थे, और जैसे ही फर्स्ट रमज़ान आया है उससे एक दिन पहले 100, 150 रुपये हर फल के अंदर डाल दिया गया, हर सब्ज़ी के अंदर ऐड कर दिए गए। नींबू 100, 150 रुपये से जो है वो 350, 400 रुपये किलो तक चला गया। कहाँ गई गवर्नमेंट की रेट? मंडी में किन लोगों ने इनको बढ़ाया? मैं बल्कि गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी में था, जो लिस्ट में रेट थे वो महंगे थे और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और थे। गोभी सरकार 25 लिखती है, वहाँ 15 रुपये मिल रही है, यानी सरकारी रेट लिस्ट ही महंगी है। इसका मतलब है दफ्तरों में बैठ के काम चल रहा है, भाई कुछ नहीं है। देखें ना जी, अगर आप उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं करेंगे, अगर आप डिमांड आज सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए रेट नहीं बनाएंगे, तो ये चीज़ें तो जो हैं वो आपके सामने आएंगी।
चलिए मैं आपसे बात दोबारा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या करते हैं आप? हैं? आपका भी दुकान है? दुकान है। किस जगह पे? हैं? फौजी चौक में। फौजी चौक में। कब से काम कर रहे हैं? हैं? जब मैं इतना सा था। कितनी उम्र थी? हैं? उम्र 1970 से। 1970 से आज लगाएं तो कमोबेश आपको 50 साल 55 साल हो गए। ज़्यादा हो गए। तो क्या हालात वाकई में महंगाई क्यों करते हैं आप लोग? हैं? महंगाई क्यों करते हैं? हम नहीं करते, करने वाले करते हैं, नाम हमारा। क्योंकि देखें तो ग्राहक ने आपसे लेना है। हाँ। उनके नज़दीक आप ही हैं। बिल्कुल बदनाम हम है, बदनाम हम है, मगर कसूर हमारा नहीं, कसूरवार हमारे पीछे छुपे हुए हैं और वो आपके पीछे छुप के ही काम करते हैं। हाँ। अच्छा ये इस वक्त सूरत हाल क्या है कि चीनी जो थी आज से महीना पहले रेट 145-142 रुपये थी। घी का रेट भी कम था, दालें भी कम थी। ये एक महीने में ऐसा क्या जादू चलता है कि रमज़ान शुरू होता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं? जो माजरत के साथ कहता हूँ, जो इंतज़ामिया है ना वो होलसेलर के साथ मिली हुई है और मंडी वाले जो हैं वो भी इनसे मिले हुए हैं। हमें चीज़ कहते हैं कि 10 रुपये की लो 8 की बेचो, वो हम बेच नहीं सकते हैं। फिर या तो कम तो लें या झूठ बोलें या वो चीज़ें ले आएँ जो इंसान नहीं खाता, डंगर क्वालिटी है वो खिलाएँ हैं। हमसे बुरा काम लिया जा रहा है, हमें दानिस्ता तौर पर बदनाम किया जा रहा है, मगर हमारा कसूर कोई नहीं। हम तो वाह वेला करते हैं कि खुदा के लिए हमसे 1 रुपये की चीज़ हमें 2-1 रुपये की ले लो, हम रमज़ान का एहतराम ये करेंगे। अगर 10 पैसे भी लो हमें पकड़ो, मगर वो कहते हैं कि हम आपको जो रेट है उससे कम बेचो, फिर हम खुश हैं। क्यों? आपस में ना मिली भगत हो चुकी है, वो कर नहीं सकते आप लोग। हाँ वो नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप एक ही चीज़ एक ही बेचें, आप कह रहे हैं मैं ये रमज़ान की बरकत से, रमज़ान की रहमत से कर सकता हूँ। बिल्कुल बेचूंगा, कोई प्रॉफिट नहीं। हम शॉपर वगैरह सब कुछ साथ देंगे, फ्री देंगे। हाँ कोई हमें नहीं, हम अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे, मगर ये हमसे झूठ बुलवाया जा रहा है। 70 रुपये का लेके आप 75 पैसे की बेचें, ये नहीं होगा। हाँ ये नहीं होगा कि हम 10,000 की चीज़ लें और 8,500 की बेच दें। ये नहीं, ये नहीं हो सकता और मुमकिन ही नहीं। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा कि इस वक्त अगर आप लो क्वालिटी रखें और जो सरकार की कीमत है उस पर बेचें तो फिर भी जुर्माना होता है क्या? नहीं वो लेता ही कोई नहीं। नहीं वो अगर कोई छापा मारने आए तो? हाँ वो वकाली नहीं जाता, वो जुर्माना करके जाता। वो कोई ना कोई हमें ना नुक्स डाल के हमारा मुंह काला करके जाएगा और पैसे लेकर ही जाएगा, वो हमें माफ़ी नहीं मिलती। ठीक हो गया। यहाँ फैसलाबाद के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा क्या हालात वाक़ियात है इस वक्त मार्केट के अंदर? क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ है कि प्राइस कंट्रोल की जाए, दुकानदार परेशान हो गए हैं। हमसे मियाँ साहब ने गुज़श्ता रात ही रब्ता किया तो हमने कहा अगले दिन ही प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि अब छापों का सीज़न शुरू होना है। क्योंकि इन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखानी है कि हमने रमज़ान में इतने, क्योंकि अगले हफ्ते मरीम नवाज़ फिर मीटिंग लेगी, फिर पूछेगी बताएँ किसने क्या किया है, तो ये बताएँगे जी इतने इतने जुर्माने किए हैं हम लोगों ने। सर ये सिर्फ रमज़ान में ही होता है, रमज़ान में कौन सा कोई गरीब होते, पूरा साल ही होता है काम करने के लिए हर चीज़ होती है। रमज़ान में बस ज़्यादा होता है, रमज़ान में बस ये होता है कि ज़्यादा कारकर्दगी दिखानी होती है, ऊपर से उन्हें खुश करना होता है बकाया, इसमें और तो कोई नहीं है। बकाया मैकेनिज़्म ये सही बनाएंगे तो रेट सही बनेंगे। मतलब चीनी के मैकेनिज़्म ले लेंगे, चीनी में जो चीनी की क्रशिंग है वो पूरा साल तो नहीं ना होती, चंद दिन होती है क्रशिंग। अभी तो गन्ना गुजरा है, ये हो ना कुछ 6 माह पहले गुजरा हो तो कीमत बनती है। हाँ वो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल में अभी अगर 160 158 तक चल गया, 160 तक चले गया है एक्समिल रेट, ये तो फिर थोड़ा सा गर्मियाँ आगे जाएंगी, ये तो नहीं वो चीनी बंद तो नहीं ना रही। वैसे गवर्नमेंट के दादोशुमार में ये तो पता होता है ना कि मिसाल की डिमांड सप्लाई कितनी है, हमारे पास पड़ी कितनी है, एक बार बनी है वो मिलों के साथ बैठे हैं और एक बार उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन हमारा भी तय करें, उनका भी तय करें और रेट दे दें, मसला ही ना हो। लेकिन ये तो होता है कि थोड़ा सा अगर डिमांड में इजाफा हुआ मार्केट में चीनी आप पे, अगर थोड़ी सी डिमांड में कमी हुई है तो चीनी डाउन हो गई, ये तो तरीक़ेकार अच्छा नहीं। और पकड़े जाते हैं हम दुकानदार, हमने कौन सा कुछ स्टॉक करनी होती, एक दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 40 या 50 थैले होते हैं, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन बेच लेगा, उसके बाद दोबारा जब लेगा महंगे मिलेंगे तो महंगे ही देगा ना। अभी 130 रुपये की चीनी के बैनर पूरे शहर में लगे हैं वो जो लोग हैं उनको आगाही भी नहीं है, उनके ऊपर ड्रेस भी कोई नहीं लिखा कि ये चीनी मिलनी कहाँ से है। अच्छा, ये भी बात या पॉइंट नहीं है, उसके ऊपर लोग हमें आके कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट से कह रही है कि 130 रुपये चीनी है, आप 158 या 160 क्यों बेच रहे हैं? उनको लगता है कि हर दुकान वो माहौल ही ऐसा बनाया हुआ उन्होंने पूरे बाज़ारों में। पहले लिखा होता था कि रमज़ान फ़लाँ जगह पे लगेगा, फ़लाँ जगह पे लगेगा तो मिलेगी। अब दुकान वो कहीं नहीं लगा हुआ, सारे चौकों में पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं और वो हमारे पास आते हैं जी आप चीनी 130 क्यों नहीं दे रहे,
वो ये मामला इस वक्त सब कुछ हो रहा है कि हुकूमत को कोई पता नहीं है, समझ नहीं है क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और सारा बोझ हम पे है। और हमारे अगर 1 रुपये का भी फ़र्क आ जाता है तो वो हमें पकड़ना शुरू कर देते हैं, पकड़ दकड़ हो जाती है, और दुकानदारों की तस्लील भी की जाती है, उनसे उनकी कोई वो नहीं पूछी जाती कि आपने कितने में ली है, इतने में क्यों बेच रहे हैं, कोई वजह नहीं पूछी जाती, बस गिरेबान से पकड़ा जाता है और पुलिस के नुमाइंदे साथ होते हैं, वो डाले में बैठा के ले जाते हैं। उसके बाद तस्लील ये कह रहे हैं जी। अच्छा नहीं, मैं उस पर क्योंकि पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, एक पूरा प्रोग्राम सब्जी के ऊपर कर चुका हूँ, तो इसलिए आज सिर्फ करियाना रिटेलर के साथ प्रोग्राम था कि इस वक्त मसाइल क्या हैं। बिल्कुल इनका कहना है कि अगर हक़ाइक़ के मुनाफी चीज़ें चलेंगी तो तजलील सबकी होगी, लेकिन अगर हक़ाइक़ के ऊपर चलेंगे ना तो किसी की तजलील होगी, ना किसी का हक़ जो है वो दबाया जाएगा। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।